कि आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल लगा सकते हैं। इंदिरा बोली अरे संविधान में लिखा है, लाओ 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 जरा देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने लगा दिया आपातकाल, और जितने लोग बोल रहे थे वो सब चले गए जेल में। माहौल ऐसा था कि अगर आप हंस भी रहे हैं बिना बात के तो जेल चले जाएंगे। राष्ट्रपति बेचारे बड़े घबराए हुए थे उस समय। राष्ट्रपति को रात को बुलाया 10 बजे इंदिरा गांधी ने, बोले कि ये कागज बना दिए, साइन कर दो इस पे। बोले क्या है? कुछ नहीं, इसमें देश में आपातकाल लगा रहे, कुछ खास बात नहीं। बोला मैडम ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं बड़ी बात नहीं है, करो साइन इस पे। भाई इंदिरा गांधी का खौफ आपको पता है कैसा था? इंदिरा गांधी के सामने क्या राष्ट्रपति टटपूंजी आदमी होता था राष्ट्रपति था। अब इंदिरा गांधी को लगा ये बेवकूफ लोग समझ नहीं पाते हैं, कैसे समझाएं इनको। तो उनके एक विश्वस्त चापलूस जिनका नाम स्वर्ण सिंह था, उन्होंने कहा कि मैडम मैंने संविधान ध्यान से देखा कल परसों, अच्छा दिखता है, इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उस संविधान में एक अनुच्छेद है 352। पूरे संविधान में एक ही अनुच्छेद हमारे काम का है, और उसमें लिखा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल लगा सकते हैं। इंदिरा बोली अरे संविधान में लिखा है, लाओ 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 जरा देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने लगा दिया आपातकाल, और जितने लोग बोल रहे थे वो सब चले गए जेल में। माहौल ऐसा था कि अगर आप हंस भी रहे हैं बिना बात के तो जेल चले जाएंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। रघुवीर साय ने कविता लिखी, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। जैसी पुलिस देखे लोग हंसने लगते थे कि वो सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर एंजॉइंग इट। जहां कोई दिखा हल्का भी सैड, बोले अच्छा नक्सली है। नक्सली तो जो व्यक्ति कायदे की जरा सी बात करे पुलिस बोलते नक्सली, चल उठाया डाल दिया जेल के अंदर, जैसे बिसु को नक्सली बोलते हैं इस उपन्यास में। ऐसा माहौल बन गया था। और फिर मतलब उस समय तो ये हाल था कि संविधान की जो व्याख्या हुई, राष्ट्रपति बेचारे बड़े घबराए हुए थे उस समय। राष्ट्रपति को रात को बुलाया 10 बजे इंदिरा गांधी ने, बोले कि ये कागज बना दिए, साइन कर दो इस पे। बोले क्या है? कुछ नहीं, इसमें देश में आपातकाल लगा रहे, कुछ खास बात नहीं। बोला मैडम ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं बड़ी बात नहीं है, करो साइन इस पे। भाई इंदिरा गांधी का खौफ आपको पता है कैसा था? इंदिरा गांधी के सामने क्या राष्ट्रपति टटपूंजी आदमी होता था राष्ट्रपति भारत का उस समय। जैल सिंह को जब राष्ट्रपति बनाने की घोषणा हुई तो जैल सिंह ने कहा, पब्लिक स्टेटमेंट दी, यदि मेरी प्रधानमंत्री चाहती तो मैं सड़क पर झाड़ू भी लगाने को तैयार था, पर प्रधानमंत्री जी ने मुझे राष्ट्रपति पद के लायक समझा। यह अलग बात है कि बाद में जब बेटा बना प्रधानमंत्री तो बेटे के छक्के छुड़ा दिए उसी आदमी ने। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल एक आया था जो फिर पॉकेट वीटो से खत्म हुआ। और अभी जब कांग्रेस ने कुछ दिन पहले कहा अमित शाह की पार्टी से कि भाई ये क्या कर रहे हो, किसी का ईमेल अकाउंट क्यों चेक करोगे, इन संस्थाओं को क्यों हक दिए चेक करने का, तो अरुण जेटली ने एक ट्वीट किया, अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि जो लोग पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को भूल गए हैं वही ऐसी बात कह पा रहे हैं। और वो जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था उसका कुल लब्बलुआब ये था। लब्बलुआब क्या होता है? सार, क्रक्स वो ये था कि भारत सरकार देश में किसी भी व्यक्ति की चिट्ठी को खोल के पढ़ सकेगी। राइट टू प्राइवेसी की ऐसी की तैसी होने वाली थी उसमें। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। हाँ अब बड़ी खुश हो रही है इस बात से। आप सरकार थोड़ा है, आपकी तो चिट्ठी है जो सरकार पढ़ेगी। बड़ी खुश हो रही, कितना मसालेदार पढ़ने को मिलेगा उसमें। तो ये सब खेल चला। जेपी ने कसम खाई ली थी। अंत में 1977 में यानी कि 6 साल बाद विधानसभा की अवधि बढ़ाई गई, लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई, 5 से 6 साल की गई।
फिर 77 की फरवरी में इलेक्शन हुआ, विपक्षी दल 4 दल मिलके एक दल बना, जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी की सरकार जो थी, एक ये भी जनता पार्टी जेपी ही बन गई, जनता पार्टी की सरकार जीत गई और इसके मुखिया हुए मोरारजी देसाई।